देखिए एक हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। इसमें अगर आपको पूछे ये C2 है कि इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है। हम पूछे इसमें कि इस मैट्रिक्स में 12th के मैट्रिक्स जो अलजेब्रा का टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट लेकर के आपके साथ हूं। आज आप इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और अगली वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा। तो हम स्टार्ट हो जाते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप जाने कि ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है। नंबर का वर्टिकली और हॉरिजेंटली, नंबर का वर्टिकली और हॉरिजेंटली अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिए हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं A इक्वल्स टू A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3n डॉट 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 AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMn। आप यहां देख रहे हो कि नंबर का वर्टिकली और हॉरिजेंटली अरेंजमेंट उसको क्षैतिज और उदग्र रूप में व्यवस्थित किया गया है। आप देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन, आप इसको फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन जिसको आप पहला रूप बोलोगे R1, आप इसको सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन जिसको सेकेंड रो R2, ये थर्ड हॉरिजेंटल लाइन R3। इसी तरह से आप बढ़ते हुए ये mth हॉरिजेंटल लाइन Rn। ये देखिए वर्टिकल लाइन जिसको आप फर्स्ट कॉलम कहोगे, ये आपका सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और इसी तरह से इसको आप nth कॉलम कहोगे। तो कुल मिलाकर के इसमें इस मैट्रिक्स में रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है। जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं m/n। इसको अच्छी तरीके से समझना है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो मैट्रिक्स में जितना रो और जितना कॉलम होता है उसको आप गुणा के रूप में लिख दीजिए और उसको बोलिए ऑर्डर। ये इसका ऑर्डर हुआ, लिखेंगे इसको m गुना n, लेकिन आप पढ़ोगे इसको m/n। ये m/n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। और एग्जाम के व्यू से ये एक ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाता है जहां आपको एक नंबर मिल सकता है अगर आपको ऑर्डर के बारे में जानकारी है। तो इसको और आप अच्छे से देखो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं A इक्वल्स टू Aij m/n। ये इसका ऑर्डर हो गया। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स का लें 2 3 4 3 7 9, ये देखिए एक हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। इसमें अगर आपको पूछे इसमें रो कितने हैं तो आप देख रहे हो कि इसमें 2 रो है। ये फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकंड रो हो गया। इसमें अगर आपको पूछे कॉलम कितना है तो आप बताओगे कि सर 3 कॉलम है। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। अगर आपको पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, आप कहोगे कि सर 2/3, लेकिन उसको लिखेंगे 2 into 3। आपको अगर हम पूछे इसमें कि इस मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट, कितने एलिमेंट को एंट्री मिली है, कितने एलिमेंट को प्रवेश इसमें दिया गया है, तो आप बोलोगे कि कुल 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। आप इसको यहां से भी कर सकते हो कि 2 into 3 इक्वल्स आएगा 6। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या जो है वह 6 है। तो आप अच्छे से ऑर्डर ध्यान दो
कि ऑर्डर क्या होता है, तो किसी मैट्रिक्स में जितना रो और कॉलम होता है उसको आप गुना के रूप में लिख दीजिए और बोलिए उसको बाय, वही उसका ऑर्डर होता है। चलिए यहां से आगे हम लोग चलते हैं। जैसे आपको हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स में अगर 25 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर इसके पॉसिबल हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स में 25 एलिमेंट्स हैं तो इसके ऑर्डर कितने पॉसिबल होंगे। आप देखिए 25 ऑर्डर हमने क्या लिखा है कि ऑर्डर को आप लिखोगे m बाय n, तो क्या इस 25 को m बाय n के फॉर्म में लिखिए। तो आप 25 को लिख सकते हो 1 इंटू 25 इंटू 1, 5 इंटू 5। क्या इसको और कुछ लिख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही लिखोगे आप। तो यह कुल इसका ऑर्डर हो गया 1 2 3। तो इसके कुल जो ऑर्डर पॉसिबल होंगे वो 3 ऑर्डर पॉसिबल होंगे। 1 इंटू 25 इंटू 1, 5 इंटू 5। इसी तरह से अगर आपको हम कहें कि मैट्रिक्स ए में 18 एलिमेंट्स हैं, इसके कितने ऑर्डर होंगे। टोटल ये एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिख दिया। इसका एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए में कुल एलिमेंट्स जो है वो 18 है। अब देखिए इसको आप m बाय n के फॉर्म में लिखो तो 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9। तो देखिए कुल कितने ऑर्डर 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑर्डर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जिस मैट्रिक्स में जितना रो और कॉलम होगा उसको आप इनटू के रूप में लिख दें, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। अब सवाल पे हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आगे जो है आप कॉन्सेप्ट देखें। यहां से आगे हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में चलते हैं कि मैट्रिक्स का कौन कौन सा प्रकार होता है। तो आप सबसे पहले देखें रो मैट्रिक्स, जिसको आप पंक्ति आप यूं कहोगे हिंदी में। इस मैट्रिक्स को देख करके ही आपको पता लगना चाहिए कि इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक और केवल एक ही रो होगा, ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो आप रो मैट्रिक्स जान गए कि जिस मैट्रिक्स में केवल रो होगा और रो जो होगा वह एक ही रो होगा, तो उसको आप रो मैट्रिक्स कहोगे। इसी का हम एग्जांपल दे दें, जैसे सिर्फ अगर यहाँ पे लिख दिया हमने 2, यह भी एक रो मैट्रिक्स है, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है। अगर हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया, यह भी एक रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा, आप उसको रो मैट्रिक्स कहोगे। उसी तरह से हम जब कॉलम मैट्रिक्स में चलते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें एक ही कॉलम होगा, जैसे देखिए 1 2 3 लिख दिया, यहाँ आपको कॉलम 1 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 3, इसमें अगर आप पूछे कितने कॉलम है तो एक कॉलम है। इसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हो, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हो। ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों है। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। आगे जो मैट्रिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उसका बार बार चर्चा आएगा। वो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। जैसे इसमें आपको हम पूछे कि कितने रो है, आप कहोगे कि सर 2 रो है, 1 2। कॉलम कितने हैं तो 2 कॉलम्स है, 1 2। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहोगे। इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स को बहुतों बार आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा पूछा हुआ। देखिए हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया AIJ, इसके ऑर्डर अगर कहते हैं कि m बाय n है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब m इक्वल्स टू n होगा, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, तो अगर आपके पास 10 साल का अगर क्वेश्चन होगा तो आप देखोगे कि इसमें 5-6 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से स्क्वायर मैट्रिक्स को ध्यान से पढ़ोगे, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह।
ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे देखिए ये आपको ये दिख रहा है कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना एकदम से नेसेसरी है। उसके अलावा देखिए क्या, ये इसका मेन डायगोनल होता है। किसी भी मैट्रिक्स का मेन डायगोनल अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्टार्ट और एंड को आप मिला दीजिए, ये आपको मेन डायगोनल होगा। आप इसको कभी मेन डायगोनल मत करना, मेन डायगोनल स्टार्ट और एंड। तो स्टार्ट और एंड इसको छोड़ करके जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। देखिए इसको छोड़ करके जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं आपके, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आप कहोगे क्या सर, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल ही ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हमने कहा कि ये मेन डायगोनल है, इसको छोड़ दो, इसको मत देखो, इसको छोड़ करके जो रेस्ट है वो जीरो है। तो आप यह देख रहे हो कि यह इसको छोड़ करके जो है वह क्या है, जीरो है। तो कभी कंफ्यूज मत होना क्या कि यह मैट्रिक्स भी डायगोनल होगा, बिल्कुल है ये डायगोनल होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके रेस्ट जो एलिमेंट है वो आपके जीरो अगर हो तो आप ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहोगे। दूसरा देखिए आपका है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। देखिए ये अदिश आव्यूह भी स्केलर मैट्रिक्स भी इसी से मिलता जुलता है। थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दो। क्या आपको पूछा जाए कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पूछा जाए क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल ही यह डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या पूछा जाए कि यह स्केलर मैट्रिक्स है? तो यह स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पे ये मेन डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो ऑल एलिमेंट इक्वल एलिमेंट होगा, चाहे जो भी हो। अगर आप इस मैट्रिक्स को कहते हो कि क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इसको छोड़ करके ऑल एलिमेंट जीरो तो है, लेकिन अदिश जो है वो कहता है कि यह इक्वल एलिमेंट होना चाहिए, तो ये इक्वल है। तो यह स्केलर भी है, ये डायगोनल भी है और ये स्क्वायर भी है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है स्केलर और डायगोनल एक दूसरे से मिलता जुलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। चलिए आगे देखिए, एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप उसको यूनिट मैट्रिक्स कहोगे, तत्समक आव्यूह कहोगे। यह भी इसी से रिलेटेड है। देखिए यहां पे हमने लिख दिया देखिए ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है। इसको आप I2 भी कर सकते हो, जनरली I भी कर सकते हो, इसको भी आप I3 कर सकते हो और आप इसको I से डिनोट कर लो। तो देखिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या आपको कहें यह डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ ये डायगोनल भी मैट्रिक्स है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। और इसके अलावा अभी ये हो गया कि यह जो है वह यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें आप डिफरेंस देखो कि ये इक्वल तो है, लेकिन ये डायगोनल जो होगा ये एलिमेंट 1 1 ही होगा, इसको छोड़ करके दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। और ये मैट्रिक्स भी आपके एग्जाम में से इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको जानना बिल्कुल ही जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही, साथ ही साथ डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वह इक्वल एलिमेंट होगा, तो इसको आप कहोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा देखिए जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। इसमें इसका स्क्वायर होना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि उसका ऑर्डर कुछ भी हो, उसका ऑल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। चाहे जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स जीरो हो तो इसको आप जीरो मैट्रिक्स कहोगे। इसको जनरली आप ऐसे जीरो से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जीरो मैट्रिक्स आपने देख लिया।
इसके अलावे कुछ और मैट्रिक्स हैं जो, जैसे मेरा सवाल आएगा क्लास में तो वहां पे कुछ और टाइप का मैट्रिक्स, ऐसे मुख्य रूप से जो आपके एग्जाम जो है उनमें बस इन्हीं टाइप का जो है यूज होता है। कुछ मैट्रिक्स और आगे बढ़ेगा। अब आपको आ जाना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, उसका एडिशन कैसे करते हैं, ये ध्यान देना है। जैसे देखिए एक मैट्रिक्स हमने लिखा 1 2 3 4। अगर आप सब कहें कि 2a का मतलब हो गया है कि इस मैट्रिक्स में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्केलरली। 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको a को a से प्लस कर देते हैं, एक ही बात होता है। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ इसके ईच एलिमेंट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसी को आप 2a निकालने के लिए a प्लस ए, तो a प्लस ए। सबसे पहले आप एडिशन का कॉन्सेप्ट जाने कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब करेंगे, कब दो मैट्रिक्स ऐड होगा। उसके लिए मैट्रिक्स के ऑर्डर का इक्वल होना एकदम से नेसेसरी है। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तभी मैं एक मैट्रिक्स का एडिशन उसी के साथ कर रहा हूं, तो निश्चित ही उसका ऑर्डर जो है वो इक्वल है, इसलिए इसका एडिशन होगा। जब हम ऐड करते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव जो होता है वो ऐड हो जाता है। संगत अवयव देखिए, इसका पहला एलिमेंट, इसके पहले एलिमेंट, जो जिस पोजीशन पर है वो अपने पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ जो है वो ऐड हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसको आप ऐड कीजिए। 1 + 1 आप 2 लिख दीजिए, 2 + 2 4 लिख दीजिए, ये 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया। इस तरह से आपने इसको ऐड कर दिया कि a को a से, और ये मेरा 2a निकल गया। आप इसी तरह से 3a निकाल सकते हो, 4a निकाल सकते हो, 5a निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया, दूसरा एक मैट्रिक्स ले लिया। सबसे पहले देखना है क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर फर्स्ट का 2x2 है, इसका भी 2x2 है। आप देख रहे हो कि ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इसका एडिशन होगा, बिल्कुल ही एडिशन होगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, a + b। चलिए 1 - 3 -2, ये 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 8 हो गया। बहुत आसान है। जिस तरह से अभी तक आप लोग एडिशन पढ़ते थे रियल नंबर में, उसी तरह से मैट्रिक्स का भी एडिशन है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या अगर इसी में हम b + a निकालते तो बिल्कुल इतना ही आता। तो यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब है मैट्रिक्स का जोड़ जो है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और इस चीज का आप फोकस करोगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा कि क्या मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो आप कहोगे कि हाँ मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब है कि a + b = b + a होता है, और आपको 1 मार्क्स में मिलेगा। इसी तरह से अगर आप कोई और मैट्रिक्स हम देते हैं आपको c -1 0 3। अब अगर आपको कहें हम कि 2a - 3b + 4c क्या होगा, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल ही निकाल सकते हो। 2a तो इसके ईच एलिमेंट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -3b या देखिए इसके ईच एलिमेंट में आप -3 से मल्टीप्लाई कर दो, और c में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को ऐड कर दो, इसका देखो वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से एडिशन आप बहुत ही इत्मीनान से कर सकते हो। जैसे आपको इसी में हम a + b प्लस अगर i पूछ देते तो a और b तो आपको दिख रहा है, i नहीं दिख रहा है। i का मतलब अभी मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो a और b आपको देखना है कितने ऑर्डर का है। a और b आपका 2x2 ऑर्डर का है, तो निश्चित रूप से i जो आप लोगे वह 2x2 ऑर्डर का लोगे। यहाँ a और b का वैल्यू रखिए, एडिशन कर दीजिए।
तो इस तरह से आपने देख लिया कि एडिशन मैट्रिक्स का। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है वो एक तरह का एडिशन है। आपको यहां अगर हम कहें कि a माइनस बी क्या 1 2 3 4 -3 2 -1 4। सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना, इस माइनस को हम अंदर कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं और इस माइनस से ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 हो गया, -2 1 -4 हो गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। आप कहोगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि आपका प्लस माइनस में ऐसा करने से कभी गलती नहीं होगी, और आपको अगर लगता है कि मैं ऐसे ही घटा सकता हूं तो आप घटा सकते हो, लेकिन जैसा कि मेरा अनुभव कहता है कि आप वहां प्लस माइनस में गलती करोगे, ऐसा करने से कभी आप गलत नहीं करोगे, तो आप ऐसा ही करने का प्रयास करोगे। तो आपने जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया। अब मैट्रिक्स का 12th के मैट्रिक्स जो अलजेब्रा का टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट लेकर के आपके साथ हूं आज।